हर व्यक्ति से जा कर के पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, आप किस जाति से आते हैं। तो फिर इसमें कुमार, पवार, सिन्हा, वर्मा, यादव, राय की बात ही नहीं आती। ये अपने आप में जो इंडिया के मुखिया हैं वो अहम में आ गए हैं। तो उन्होंने जो बोला था 14 में वो सही बोला था कि 70 के बाद मानसिक संतुलन जो होता है आदमी खो देता है। तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी का कहा हुआ जो बात था वो चरितार्थ हो रहा है, तो हमको लगता है कि उनको भी मौका देना चाहिए। वो लड़ाई हमारे राज्य के जो मुखिया हैं माननीय नीतीश कुमार जी, उन्होंने लड़ाई लड़ा है और हमको विश्वास है कि इन सारी बातों को जो पहले उन्होंने किया है उस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ज़रूर अपने राज्य के लिए एक कड़ा स्टेप लेंगे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। देश में अब जातीय जनगणना नहीं होगा। केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर दिया। तेजस्वी यादव इस मुद्दे को लेकर अब बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव हैं। अब देश में जातीय जनगणना नहीं होगी, केंद्र सरकार ने अब कह दिया है एक तरफ से हलफनामे के जरिए। अब तेजस्वी यादव बड़े आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। किस तरीके से आप लोग तैयार हैं इसके खिलाफ? देखिए, हमारे हिंदुस्तान में आज़ादी से पहले जातीय जनगणना का परंपरा रहा है और रहना भी चाहिए। हमारे राष्ट्र के जो मुखिया हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जो दायर किया गया है, कोर्ट के माध्यम से जो मांगा गया था जवाब, वो जवाब में इन्होंने दिया है कि जातीय जनगणना होने में काफ़ी कठिनाई है। उन्होंने दिया है कुमार, पवार, वर्मा, सिन्हा, ऐसे ऐसे जातियों को कैसे डिवाइड किया जाएगा। तो इस सब जो बात है जनता को बरगलाने की बात है। जब जातीय जनगणना होता है तो हर घर में हर व्यक्ति से जा कर के पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, आप किस जाति से आते हैं। तो फिर इसमें कुमार, पवार, सिन्हा, वर्मा, यादव, राय की बात ही नहीं आता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट को थ्रेटिंग दिया गया है कि हमारे संविधान के जो साथ हो रहा है और हम जिस तरह से चल रहे हैं इसमें आप हस्तक्षेप ना करें, तो एक तरह से माना जाए कि धमकी है। तो हमारे हिंदुस्तान में सर्वोपरि जो न्यायालय है, संस्था है, वो सुप्रीम कोर्ट है। जब ऐसे व्यक्ति को धमकी दे दिया जाएगा तो इससे जाहिर होता है कि अपने आप में जो इंडिया के मुखिया हैं वो अहम में आ गए हैं, या तो उनका मानसिक संतुलन खो गया है और उनका कहना जो सत्य हो जा रहा है। आज से 2014 के दशक में जो बोले थे कि 70 के बाद जो भी लोग हैं उनका मानसिक संतुलन जो होता है वो काम नहीं करता है, सही समय पर सही बात सही काम नहीं करता है। और उसी के कारण उन्होंने एक मार्गदर्शक कमेटी बनाया था और उसमें माननीय पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, ऐसे अनेकों विद्वान लोग को उन्होंने मार्गदर्शक के रूप में डाल दिया है और राजनीति से उन्होंने आदेश दिया था कि ऐसे व्यक्ति को संन्यास लेना चाहिए। तो 70 साल की बात जब बोल रहे थे तो आज उनका उम्र 71 साल पार करने जा रहा है। तो उन्होंने जो बोला था 14 में वो सही बोला था कि 70 के बाद मानसिक संतुलन जो होता है आदमी खो देता है। और उसी का ही परिणाम है जो हमारे हिंदुस्तान के सर्वोपरि जो न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, उनको इन्होंने थ्रेटिंग दे दिया। नीतीश कुमार भी तेजस्वी यादव के साथ गए थे जातीय जनगणना को लेकर, दिल्ली में साथ थे। लेकिन अब जब केंद्र सरकार ने हलफनामे में कह दिया कि ये नहीं होगा, तो नहीं लगता आपको कि सीएम नीतीश कुमार को भी अब आगे आना चाहिए इस मुद्दे को लेकर? देखिए, आना तो उनको हर हाल में चाहिए,
इसलिए आना चाहिए कि ऐसे ऐसे मुद्दा पर अनेकों बार उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। आपको पता होगा कि 2.5-3 साल पहले जब प्रमोशन की बात हो रही थी, आरक्षण की बात हो रही थी, तो कोर्ट में मामला चला गया था और कोर्ट में जब मामला गया तो कोर्ट वहाँ पर बोला कि आप एक ही व्यक्ति को 2-2 बार कैसे आप आरक्षण दीजिएगा। जब आप नौकरी में दे रहे हैं किसी को आरक्षण, तो फिर प्रमोशन में कैसे आप दीजिएगा आरक्षण। और ऐसे ऐसे अनेकों लड़ाई हमारे राज्य के जो मुखिया हैं माननीय नीतीश कुमार जी, उन्होंने लड़ाई लड़ा है और हमको विश्वास है कि इन सारी बातों को जो पहले उन्होंने किया है उस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ज़रूर अपने राज्य के लिए एक कड़ा स्टेप लेंगे और जातीय जनगणना के आधार पर वो काम करने के लिए सोचेंगे भी। इसलिए कि न्यायालय के माध्यम से भी कई एक बार बात आ चुका है कि राज्य स्वतंत्र है, अपने अपने राज्य में जातीय जनगणना करा सकते हैं। तो हमें नहीं लगता है कि उसे पीछे हटेंगे। आखिरी और सवाल हटेंगे तो इनका भरपाई भी उनको करना पड़ेगा। आखिरी सवाल, देश में इन दिनों सीएम अदला बदली का खेल चल रहा है। पंजाब में बदला गया और आज कहा जा रहा है सचिन पायलट राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले हैं, अपने खेमे गुट के विधायकों को मंत्री बनाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री बदलने की बात कही जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली से रायपुर लौटे, उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पर फैसला जो है आला कमान को क्या है। इस तरह के कल्चर को क्या कहेंगे, अचानक से सीएम को बदल दिया जा रहा है? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो हैं हिंदुस्तान के, वो जो 2014 में बोले थे कि 70 के बाद जो मानसिक संतुलन खो देता है लोग, इसलिए ऐसे व्यक्ति को वैसा पोस्ट नहीं देना चाहिए, वैसे पोस्ट पे नहीं रहना चाहिए जो संविधान के गरिमा को कहीं ना कहीं खिलाफ हो जाए। वो चरितार्थ हो रहा है, सत्य है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो 78 साल के हैं, 72 साल के हैं, 74 साल के हैं, ऐसे ऐसे व्यक्ति को बदला जा रहा है। तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी का कहा हुआ जो बात था वो चरितार्थ हो रहा है, तो हमको लगता है कि उनको भी मौका देना चाहिए। वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। चलिए, थे दानापुर के विधायक रीतलाल यादव। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।